तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स रिव्यू करने वाले हैं अपरमय इंजीनियरिंग के आईपीओ का। ये आईपीओ 29.23 करोड़ का रहने वाला है। जल्दी ये आईपीओ आपको ओपन होते देखने को मिल जाएगा। ये आईपीओ एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। आज के इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग इस आईपीओ का जीएमपी प्राइस देखेंगे। उसके बाद हम लोग कंपनी का बिजनेस मॉडल एनालिसिस करेंगे, यानी कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है और कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल डाटा के बारे में जानेंगे, आईपीओ की इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में जानेंगे, कंपनी के पीयर कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। देन वीडियो के लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या आपको इस आईपीओ को जो है अवॉइड करना चाहिए। किसी भी आईपीओ का डिटेल्स रिव्यू करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट का हेल्प लेते हैं जिसका नाम है moneymintidia.com। आपको गूगल में सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो कोई सा भी पेज आपको दिखे आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए जीएमपी पेज आ रहा है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ताकि हम अंदाजा लगा पाए कि अगर इस आईपीओ में हमको अलॉटमेंट मिल जाती है तो हमको कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस आईपीओ की जो डेट है वो काफी ज्यादा दूर है, देन उसके पहले काफी ज्यादा आईपीओ यहाँ पे ओपन है। तो यहाँ पे जीएमपी प्राइस अभी के टाइम में 0 चल रहा है, बट जैसे जैसे इसकी डेट पास आती जाएगी तो इसमें जीएमपी प्राइस आ सकता है और इस आईपीओ के अंदर आपको अच्छी खासी लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकती है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग होम के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अपरमय इंजीनियरिंग हमें देखने को मिलता है। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमें आईपीओ की डेट और प्राइस बैंड के बारे में बताया जाता है। तो ये आईपीओ 25 जुलाई को ओपन हो जाएगा, 29 जुलाई को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। आईपीओ की साइज की बात करें तो 29.23 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है। एक लॉट के अंदर आपको 2000 शेयर मिलेंगे। इसका फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपए रखा गया है। प्राइस बैंड यहाँ पे 56 रुपए से लेकर 58 रुपए रहने वाला है। ये आईपीओ आपको एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। रिजर्व कोटा की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कोटा रखा गया है। अगर रिटेल पोर्शन की बात करूँ तो 35% कोटा है रिटेल के पास। क्यूबी पोर्शन के लिए यहाँ पे 50% कोटा और एनआई पोर्शन के लिए यहाँ पे 15% कोटा रिजर्व रखा गया है। यहाँ पे हमें आईपीओ के लॉट साइज के बारे में बताया जाता है। तो रिटेल्स के अंदर मिनिमम आप एक लॉट अप्लाई कर पाएंगे जिसके अंदर आपको 2000 शेयर मिलेंगे। एक लॉट के लिए आपको 1,16,000 रुपए देने होंगे। अगर आप ज्यादा लॉट के लिए अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मिनिमम आप 2 लॉट अप्लाई कर पाएंगे स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर, जिसके अंदर आपको 4000 शेयर मिलेंगे। इसके लिए आपको 2,32,000 रुपए यहाँ पे पे करने होंगे। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू के बारे में बताया जाता है, यानी कंपनी जो भी आईपीओ से पैसा उठा रही उससे कंपनी क्या करने वाली है। तो कंपनी को यहाँ पे देखिए वर्किंग कैपिटल की नीड है, उसके अंदर इस पैसे का यूज किया जाएगा और लॉन्ग टर्म के अंदर भी इन्हें वर्किंग कैपिटल की नीड है, उसके अंदर इस पैसे का यूज किया जाएगा। इसके साथ ही जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस होते हैं उसके अंदर इस पैसे का यूज किया जाएगा। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस यानी जो भी कंपनी के डेली के खर्चे होते हैं उन खर्चों को इससे जो है फुलफिल किया जाएगा। यहाँ पे हमें आईपीओ की लिस्टिंग डेट्स के बारे में बताया जाता है। तो 25 जुलाई को आईपीओ ओपन होगा, 29 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। बेसिक अलॉटमेंट आपको 30 जुलाई को मिलेगी। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती 31 जुलाई को आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा और 1 अगस्त को ये आईपीओ आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमें कंपनी के फाइनेंशियल डाटा के बारे में बताया जाता है। तो 2021, 22 और 23 तक का हमारे पास डाटा है। रेवेन्यू आप देखेंगे तो 25 करोड़ के अबव, 199.9 करोड़ के अबव, यानी 2000 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू किया कंपनी ने। 2023 में अगर आप देखेंगे तो 78.12 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू है। रेवेन्यू में से जब आप एक्सपेंस माइनस करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट आपको आ जाएंगे। आगे मैं आपको कुछ बेसिक टिप भी बताऊंगा जिससे फाइनेंशियल डाटा आप इजीली कोट कर पाएंगे और आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे आपको अप्लाई करना है या आपको इस आईपीओ को जो है अवॉइड करना है। यहाँ पे हमें कंपनी के क्वालिटी फैक्टर्स के बारे में बताया जाता है, यानी इस आईपीओ के अंदर हमें क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे हमारा यहाँ पे पैसा बनेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है इस आईपीओ के बारे में और इस कंपनी के बारे में सारी चीजें आपको डिटेल्स में समझ आ गई होगी। अभी हम लोग इनकी वेबसाइट पे चलते हैं और जो भी इनके प्रोडक्ट है उनको वर्चुअली समझने की कोशिश करेंगे। देन आगे मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट और अपना ओवरव्यू बताने वाला हूं। तो इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कुछ इस तरीके की सर्विसेज होती है जिनके अंदर कंपनी डील करती है। और यहाँ पे अगर आप इनकी जर्नी देखेंगे तो 2003 के अंदर इनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज तो 40 से लेकर 70 लोग इनके साथ काम करते हैं। 2200 से ज्यादा इनके पास क्लाइंट है, 200 से ज्यादा इनके पास प्रोडक्ट है, 25 अवार्ड इनको मिल चुके हैं और 20 साल से भी ज्यादा का इनके पास एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों मुझे लगता है कंपनी के बारे में, कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में सारी चीजें आपको अच्छे समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए कुछ इस टाइप के जो सेटअप होते हैं वो यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको कंपनी के बारे में, कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में सारी चीजें समझ आ गई होगी। अगर आप इनके प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं तो आवर सॉल्यूशंस हॉस्पिटल डिजाइन
डिजाइन एंड सॉल्यूशंस आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आर्किटेक्चर का जो डिजाइन है, मैंने सारी चीजें आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दी है, वो सभी कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। अभी हम लोग उन बेसिक पॉइंट की बात कर लेते हैं जिनको इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने से पहले अपने माइंड में रखना है, देन उसी के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई करना है अगर आपको अच्छा लिस्टिंग गेन चाहिए। सबसे पहले आपको आईपीओ का जीएमपी देख लेना, अगर अच्छा जीएमपी रहेगा तो ही आपको अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मॉनिटर करना है। सब्सक्रिप्शन कैसे मॉनिटर करते हैं, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जिस भी आईपीओ में आप इंटरेस्टेड है उस आईपीओ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके पहले हमारे कुछ बेसिक क्राइटेरिया है, आईपीओ वो फुलफिल करेगा तभी आपको अप्लाई करना है। पहला आपका क्यूएबी पोर्शन होना चाहिए, खासकर एसएमई आईपीओ में आईपीओ 50% से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा वो 50 से ज्यादा होगा तो ही हम अप्लाई करने के बारे में सोचेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे देखिए सामने वाले लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जब भी आईपीओ ओपन होगा जो भी नंबर आ रहा है उसका यहाँ पे 3 टाइम या 5 टाइम नंबर होना चाहिए और उसका यहाँ पे 10 टाइम नंबर होना चाहिए। तो ऐसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आप और सेफली रहना चाहते हैं तो जीएमपी भी मॉनिटर कर लीजिएगा। जीएमपी मॉनिटर करने के लिए आईपीओ जीएमपी के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जिस भी आईपीओ में आप इंटरेस्टेड है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हम अगेन कटारिया के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए जब से आईपीओ स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है, जो आईपीओ का प्राइस बैंड है वो कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी नंबर रहेंगे वो अपसाइड में जाना चाहिए। अगर नंबर डाउन साइड आ रहा है तो ये रिस्की है और एसएमई आईपीओ भी काफी ज्यादा रिस्की होते हैं। अभी पैसा बन रहा है तो सबको अच्छा लग रहा है, बट जैसे यहाँ पे डाउनफॉल आता है तो आपकी कैपिटल आधी भी हो सकती है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाया तो यहाँ पे 50,000 रुपए भी हो सकते हैं। एसएमई आईपीओ में आप इन्वेस्ट कर रहे तो जो भी मैंने बेसिक पैरामीटर्स बताए उनको जब तक आईपीओ फुलफिल ना करे किसी भी आईपीओ में आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ तक मुझे लगता है सारी चीजें आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अभी मैं आपको अपना बेसिक ओवरव्यू बता देता हूँ कि इस कंपनी के बारे में क्या सोचता हूँ और आने वाले टाइम में ये कंपनी कैसे परफॉर्म कर सकती है। तो दोस्तों जो मेडिकल इंडस्ट्रीज है वो अपने आप में एक अलग इंडस्ट्री है। यहाँ पे देखिए अगर कोई बड़ा क्राइसिस आ जाता है, जैसे अभी कोरोना आया था, कुछ इस टाइप के क्राइसिस आ जाते हैं तो इस इंडस्ट्रीज के अंदर काफी अच्छा पैसा बन सकता है। बाकी अभी के टाइम में कंपनी मेरे हिसाब से थोड़ी सी छोटी है और इस कंपनी को ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कंपनी के यहाँ पे देखिए कोई भी खुद के प्रोडक्ट नहीं है, कंपनी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही है, देन उसके अंदर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो कोई भी कंपनी इस बिजनेस को इजिली टेक ओवर कर सकती है और इनके लिए मार्केट के अंदर एक बैरियर बना सकती है, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको बेसिक पैरामीटर्स बताए, अगर कंपनी उनको फुलफिल कर रही है तो आप अप्लाई करिएगा। अगर उनको कंपनी फुलफिल नहीं कर रही है तो इस आईपीओ को भी जो है आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको लिस्टिंग गेन के हिसाब से चाहिए तो इन्वेस्ट करिएगा। लॉन्ग टाइम के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप इस आईपीओ को जो है अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या कुछ चीजें नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।